नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1130। दोस्तों, आज स्थान है होटल रोजिएट हाउस, एरो सिटी, नई दिल्ली। आज मेरी फ्लाइट है वाराणसी के लिए और उससे पहले मैं आपको ये प्रोग्राम प्रस्तुत करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। आज का शीर्षक है, बहुत ही अच्छा शीर्षक है दोस्तों, दुआ यानी कि प्रेयर्स। और भेजने वाली हैं हमारी एक बार फिर से बहुत अच्छी दोस्त शारदा अग्रवाल मुंबई से। शारदा, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे लेख को भेजने के लिए। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने की तैयारी में था क्योंकि उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूरी जहाज उड़ा होगा तो कैप्टन ने ऐलान किया कि तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम करीबी के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर है। अब हवाई जहाज उतरा और वो बाहर निकलकर, जैसे ही वो जहाज से निकला, वो व्यक्ति डॉक्टर जो था वो बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट बहुत कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसको पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलाता रहा और अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वो गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो भी कोई अंदर है, दरवाजा खुला है, आप भीतर आ सकते हैं। अंदर एक बुढ़िया पर आसन पर बिछाकर भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, मां जी, अगर इजाजत दें तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? यानी कि उसने बुढ़िया से पूछा कि क्या मैं उसका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और उसने कहा कि बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल ही जाएगा, खा लेना ताकि आगे के सफर के लिए तुम्हें कुछ शक्ति प्रदान हो। अब डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और पानी पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी और उसके पास उसकी नजर पड़ी कि एक बच्चा कंबल में लपेटा हुआ था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। मां जी, आपके स्वभाव और एहसास से मुझ पर जादू हो चुका है। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, ये मौसम साफ हो जाए और मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं जरूर कबूल हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान की सेवा ईश्वर का आदेश होता है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है कि उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उससे भीख मांग रही हूँ, शायद जब वो चाहेगा उसे वो कबूल भी कर लेगा। कौन सी दुआ, डॉक्टर साहब ने पूछा। बुढ़िया ने कहा, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है और ना ही बापा, यानी कि माँ और बाप दोनों की मृत्यु हो चुकी है किसी एक्सीडेंट में। इस बुढ़ापे में इनकी जिम्मेदारी मुझ पर है और डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नाम जी डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक, बुढ़िया ने कहा। वो इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहां उस डॉक्टर तक पहुंच सकती हूँ। लेकिन
लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वो देखने के लिए राजी होगा या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही हूं कि ये मेरी मुश्किल आसान कर दे, बुढ़िया ने कहा। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर साहब ने जो है, डॉक्टर साहब की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह गया। वो भर्राई हुई आवाज से बोले, माई, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ते से भटका दिया ताकि मैं यहां तक खिंचा चलाऊं। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हे परमात्मा एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकता है। दोस्तों, ईश्वर बहुत शक्तिमान होता है, सर्वशक्तिमान होता है। परमात्मा अपने भक्तों पर बहुत कृपा करता है। तो देखो, जहां जाकर इंसान बेबस हो जाता है, वहां से उसकी परम कृपा शुरू होती है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, सच्चे मन से। अगर आप कुछ भी दुआ करते हैं तो ईश्वर आपकी दुआ को अवश्य कबूल करता है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1130। शीर्षक था दुआ और भेजने वाली थी शारदा अग्रवाल। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी बनारस शहर से कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।